राम राम भाई सभी को। कैसे हैं आप सभी? मैं आपका साथी रिकेश दुबे, दिल्ली पुलिस से। भाई ये वीडियो जो है ना, वो लास्ट तक ज़रूर देख लेना अपना। और अगर आप फिजिकल के लिए तैयारी कर रहे हो, आपके पॉइंट 5 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर या 10 नंबर ज़्यादा हैं, जितने भी ज़्यादा है ना, ये वीडियो आप देख ही लेना। और ये आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है, क्योंकि फिजिकल क्वालिफाई करने से कोई मतलब नहीं है। अगर फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं रहे तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा और आप बाहर हो जाते हैं उस टाइम पे। तो उससे अच्छा है कि अभी देख लो। अब कि आपके पास लगभग 1 महीने का 20 दिन का टाइम बचा हुआ है, तो कंप्लीट अपना देख के जाओ और अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखो, ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और मुझे बताना। और कोई प्रॉब्लम है, नाम की स्पेलिंग में मिस्टेक, ये सारी चीज़ें, तो आप मैक्सिमम लोग कमेंट करना, जो भी दिक्कत है बताना, ठीक है। चलिए मैं डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बता देता हूँ। ये आप लड़की हैं या लड़के हैं, सबके लिए कंपलसरी रहेगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स छोड़ के सबके लिए कंपलसरी है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ फिजिकल के टाइम पे आपकी क्या क्या चीज़ें होती हैं। जब नए बच्चे आते हैं उनको पता नहीं होता है, और फिर बाद में वो अधिकारियों के सामने रोना स्टार्ट कर देते हैं, सर मुझे टाइम दे दो, मैं जाके ले आऊँगा। तो अधिकारी उतना नहीं सुनते हैं, कहते हैं कि एक बार पढ़ लो उसमें क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट्स लाने ज़रूरी थे, ठीक है। तो जब आप फिजिकल के लिए आते हो तो सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड ले आते हो फिजिकल का, अपना आईडी कार्ड लाते हो, अपनी फ़ोटो लाते हो। मैक्सिमम बच्चे यही लेके आते हैं और उसके साथ कुछ कैरी करके नहीं लाते हैं। इसका फिजिकल जो होता है SSC-GD के तहत, SSC-GD के जैसे नहीं होता है। SSC-GD से बहुत अंतर है दिल्ली पुलिस के फिजिकल में। SSC-GD में नॉर्मल हो जाता है, लेकिन इसके फिजिकल में थोड़ा सा अंतर है। आप एडमिट कार्ड ले आते हो, अपनी आईडी कार्ड लाते हो, फ़ोटोज़ लाते हो, ये तो कंपलसरी है ही, ये फिजिकल के लिए कंपलसरी है, ठीक है। फिजिकल के बाद जस्ट आप जब रनिंग कर लेते हो, हाई जंप कर लेते हो, लॉन्ग जंप कर लेते हो, हाइट वेट चेस्ट सब में आप क्वालिफाई कर ले जाते हो, उसके बाद आपका DV करवाया जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसको बोलते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सारे आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। 10th की मार्कशीट देखी जाती है उसमें, 12th की मार्कशीट देखी जाती है। हायर लेवल जैसे कोई हायर लेवल एजुकेशन आपके पास, जैसे ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, आपके पास है तो ले आओ, नहीं है तो मत ले आओ, लेकिन 10वीं और 12वीं की मार्कशीट तो देखी ही जाएगी। NCC का सर्टिफिकेट जो है इसी टाइम पे चेक किया जाता है। आपका आधार कार्ड चेक किया जाता है। आपका डोमिसाइल मतलब होता है आपका जहाँ पर निवास करते हो, वो चेक किया जाता है। आपका कास्ट सर्टिफिकेट चेक किया जाता है। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो क्लियर कर देता हूँ, आपको जनरल में यहीं पर डाल दिया जाता है, ठीक है। जनरल में यहीं पर डाल देंगे, आगे नहीं जाता पॉइंट। NCC नहीं है तो आपको नॉर्मली NCC बिना NCC के डाल देंगे। NCC आप C सर्टिफिकेट है, B A है, कोई भी लेके आना, ठीक है। 10वीं की मार्कशीट होगी, 12वीं की मार्कशीट होगी, आधार कार्ड हो गया आपका डोमिसाइल हो गया, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। ये मैंने 5 चीज़ें बता दी, ये तो कंपलसरी हैं भाई। ये लड़कियों के लिए तो इतना ही चीज़ लगेगी। इसके अलावा जो लड़के हैं उनके लिए ड्राइविंग लाइसेंस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है तो आप क्वालिफाई हो। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, आपने फिजिकल क्वालिफाई किया, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप डिसक्वालीफाई हो। ड्राइविंग लाइसेंस आपके डिजी लॉकर वाला भी चल जाता है, डेट के बाद वाला भी चल जाता है। जो आपकी ऑफिशियल डेट नहीं थी कि फॉर्म के पहले का हो, तो फॉर्म के बाद का भी है तो चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। लेकिन आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। लर्निंग लाइसेंस नहीं चलता है, लर्निंग के बाद वाला चलता है जो परमानेंट लाइसेंस होता है। कुछ लोग बोलते हैं 2 व्हीलर का भैया चल जाएगा, तो मैं बता देता हूँ कि 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, आपके पास लाइसेंस एक होना चाहिए, चल जाता है, ठीक है भाई। बाकी लाइसेंस हो लड़कियों के लिए नहीं लगता है। फिर एक बार मैं डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बता देता हूँ। 10th की मार्कशीट ले आना, 12th की मार्कशीट ले आना, हायर लेवल एजुकेशन है तो उसको ले आना, नहीं है तो मत ले आना, ठीक है। आधार कार्ड ले आना, अपनी फ़ोटोज़ ले आना 10। उसके बाद अपना डोमिसाइल ले आना, कास्ट सर्टिफिकेट ले आना, बस इतनी सारी चीज़ें लगेंगी उस टाइम। और उसकी एक एक फ़ोटो कॉपी निकलवा के लाना, और नहीं निकलवा पाते तो कोई बात नहीं, अपने डॉक्यूमेंट्स ले आना, यहाँ पर फ़ोटो कॉपी निकाल के वो अपना रख लेते हैं भाई। बस इतने डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जमा नहीं होते। और थोड़ा सा एक काम और करना, पिछली बार मेरे दोस्त के साथ एक हादसा हुआ था। मेरा दोस्त अभी यूपी पुलिस में है, वो फिजिकल डिसक्वालीफाई हो गया। तो जब डिसक्वालीफाई होते हैं, माइंड सेट जो होता है वो ख़राब हो जाता है थोड़ा सा, या फिर क्वालीफाई होने के बाद भी। तो अपना डॉक्यूमेंट्स बचा के रखना। फिजिकल के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स खो जाते हैं, बहुत सारे बच्चों के डॉक्यूमेंट्स खो जाते हैं, फिर नए डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए बहुत दिक्कत होगी। मान लीजिए आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाता है, तो नए डॉक्यूमेंट्स कहाँ से जमा करोगे? तो अपने डॉक्यूमेंट्स बचा के रखना भाई। काफ़ी भीड़ होती है, 90,000 के आसपास। अब इतने सारे बच्चे क्वालिफाई हैं यार, 60-65 हज़ार
तो डॉक्यूमेंट्स खोने का डर रहता है भाई। आप सब थोड़ा सा सतर्क रहना, ठीक है। और अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखो। लड़कों को मैं बता देता हूँ, ड्राइविंग लाइसेंस तो अनिवार्य है लड़कियों के लिए भी। और अगर आप कास्ट में अपने छूट लेना चाहते हो, हाइट वेट चेस्ट में छूट लेना चाहते हो, तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट, हिल एरिया का सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। EWS क्रूशियल डेट के बाद का भी चल जाता है, EWS जो स्टेट का है वो भी चल जाता है, ठीक है। जैसे UP स्टेट है, वहाँ से ज़्यादा बच्चे सिलेक्टेड हैं तो वहाँ का EWS चलता है मेरे भाई, मेरा भी चला है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो भाई तो एक लाइक देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सब्सक्राइब करके अपने पास रखना। आपके लिए मैं सपोर्ट आपको करता ही रहूँगा, ठीक है। सभी को जय हिंद, जय भारत। और एक हाइप का ऑप्शन आता है, आप हाइप भी कर सकते हो वीडियो को। एक इंसान 3 बार हाइप कर सकता है। एक बार हाइप कर दिया, कमेंट बॉक्स स्लाइड करके हाइप कर सकते हो, फिर काट दो वीडियो, फिर चलाओ, फिर हाइप कर सकते हो, फिर काट दो वीडियो, फिर चलाओ, फिर हाइप। एक इंसान 3 बार हाइप कर सकता है। तो आपको अगर अच्छा लगे तो हाइप कर देना, बाकी अपने सब्सक्रिप्शन में सब्सक्राइब करके रखे रहना। सभी को जय हिंद, जय भारत।